तो आइए जो है अब हम लोग जो सेट 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपका 25। तो दोस्तों यारों जो है आप लोग पेपर दे ही चुके होंगे, ठीक है। आपने पेपर दिया है और आपको सिर्फ ये जानकारी चाहिए कि आप क्वेश्चन सही किए हैं या गलत, यही ना। और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो अभी 12th में पहुंचने वाले हैं, मतलब एक तरह से अप्रैल आ गया तो क्लास भी लगभग कहीं कहीं स्टार्ट कर दिया गया है। तो कुछ हमारे जो है दोस्त हैं, हमारे जो है स्टूडेंट हैं, वो क्या है उनका जो है, तो बाबू जो है आप क्या करोगे, आप खाली ध्यान से जो है प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स और कॉन्सेप्ट पहले समझ लो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, आप समझ जाओगे आराम से। पर ये मान के चलना अब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपका 2020 के पहले का भी करना, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दिया, फाइंड द करंट इन ब्रांच बीएम इन द नेटवर्क। मतलब क्या है, करंट बताना है ब्रांच बीएम वाले में, क्या है बीएम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इन जो सर्किट दिया गया, सर्किट बना के दिखाया है इसलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ देख लीजिए। तो फिगर में आपका क्वेश्चन है, देखिए पेपर आपका जो है 25 क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने देखा, और सेट 1 का। तो देखिए मैं फिगर बनाता हूँ, आप भी देखिएगा। तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो देखिए मैं फिगर बनाता हूँ। सबसे पहले जो इसमें फिगर दिया है मैं उसी की बात करूँगा। ये हो गया, एक यहाँ से रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ से एक बैटरी लगी है, फिर यहाँ से यहाँ पर भी एक बैटरी लगी थी, यहाँ से ऐसे करके, फिर उसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट हो गया यहाँ से आके, फिर आगे यहाँ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ लग गया, फिर ये आगे यहाँ से मैच मिल गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस फिर यहाँ से लग गया, फिर यहाँ से मिल गया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ से लग गया, फिर कॉर्नर से एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ से लग गया, फिर आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ से लग गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलिए, यहाँ है 3R रेजिस्टेंस और ये A है, ये B है, और यहाँ पे 4R रेजिस्टेंस, यहाँ पे हो गया हमारा 6E की बैटरी है, यहाँ 10E की बैटरी है, यहाँ N है, ये है हमारा M है, ये है H है, और यहाँ पर H पे कितना 4R यहाँ हो गया, ये हमारा C है। यहाँ पे जो C के बाद यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस लगा जिसकी वैल्यू 2R है, फिर यहाँ पर एक D आ गया, D से जो लगेगा वो भी 4R है, मतलब 3 बार 4R है, और यहाँ ये G हो गया, इसके पास यहाँ R लगा हुआ है, और ऊपर जो है ये भी R लगा हुआ है, और इसका नाम E है, और यहाँ पे 2R लग गया, और उसके बाद यहाँ F। ये इतना जो है क्वेश्चन में फिगर है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ ऐसे ही, देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं फिगर, ये आपका सामने आ गया, देख रहे हैं, ये आपका फिगर है, सीधे सीधे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन है अगला 26 5th का, फाइंड द करंट इन ब्रांच बीएम इन नेटवर्क सोन इन द फिगर, और फिगर मैंने आपका बना दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, सॉल्व करना मैं इसको रख देता हूँ पेपर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले समझिएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द करंट इन ब्रांच बीएम, मतलब सिर्फ क्या बताना है, ये आपका बीएम वाले में जो करंट है ना वो कितनी होगी, बस यही बताना है। करंट किसका बताना, मतलब करंट बीएम वाले में बताना है, बस यही आपको बताना है। करंट बीएम वाले में कितना करंट फ्लो करेगा, बस इतना बताना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किरचॉफ्स लॉ को हम लोग जानते हैं, किरचॉफ्स लॉ से ही लगता है, वैसे तो लगता नहीं, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, सिंपल सर्किट के लिए होता है, और किरचॉफ्स लॉ आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए, यही ना आप जानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले समझते हैं कि बीएम में सिर्फ क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो फिर से इसका एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि समझिए
अगर इसका फिगर हम फिर से ड्रा कर ले, ये आपका बैटरी हो गया मान लीजिए, और ये अच्छे से ड्रा हो जाए, ये बैटरी हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस 3 ओम वाला है, और ये आपका नीचे हो गया एक तरह से आपका ये वाला पोर्शन हो गया, मतलब ये बैटरी लग गई, वो 10E की बैटरी हो गई, यहाँ A नाम हो गया, यहाँ पे 3R हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना है, एक बैटरी यहाँ भी लगी है, और ये हो गई बैटरी हमारी, ये 6E की बैटरी हो गई। अब यहाँ आगे बढ़ी, अब देखिए यहाँ क्या है, ये हम लोग नहीं लेंगे, एक ये हम लोग ले लेते हैं, और एक बार पूरा यहाँ से बीच वाला छोड़ देंगे। तो बीच वाला जो हम लोग छोड़ देंगे तो हमें इसके फिगर की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सीधे यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आके हमारा रजिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से इसको मिला देंगे। बात समझ में आया, ये इतना। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा, पहला वाला A, और यहाँ 3R B, और यहाँ B हो गया, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, B के साथ एक रजिस्टेंस है उसको लगा दीजिए आप लोग, यहाँ पे 4R का रजिस्टेंस हो गया, 6, और यहाँ पे M, और यहाँ हो गया यहाँ N, यहाँ M, और यहाँ BM, और यहाँ E हो गया, और ये हो गया 2R रजिस्टेंस, और F हो गया। देखिए इतना ही करना है। अब देखिए इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड से हम लोग कितना सिंपल कर लिए। करना क्या था, हम लोग क्या करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, न इसकी न इसकी, क्योंकि हम लोग एक ये ले लिए लूप, और दूसरा लूप ये वाला पूरा ऐसे ले लेंगे। जब ये पूरा लेते हैं तो बीच का जितना पार्ट होता है वो हट जाता है, तो ये वाला, और सीधे यहाँ से जाएंगे, ये सब हट जाएगा, तो यहाँ से चल के हम लोग सीधे ये वाला जोड़ लेंगे, तो ये और ये के बाद सीधे बीच वाला, मतलब ये ले लेना है, तो आपका बन गया फिगर। अब इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले में लगा देंगे, इस फर्स्ट वाले में लगाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है भाई, इस फर्स्ट वाले में लगा देंगे। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वाले में लगाएंगे, और यहाँ सेकंड वाले में लगा देंगे। तो फर्स्ट वाले में देखिएगा हम लोग ऐसे लगाते हैं, हम इस डायरेक्शन ले लेते हैं, और सेकंड वाले में जैसा आप कहेंगे हम लोग, चलिए इस डायरेक्शन ले लें, क्योंकि आपको डाउट ना हो, किसी भी डायरेक्शन में लेकर सॉल्व करिएगा। जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फर्स्ट ये हमारा लूप हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट लूप के लिए हम जब लिखेंगे तो देखिए करंट का पहले बंटवारा करिए। देखिए यहाँ से जो करंट चलेगा, अगर हम लोग इस करंट को I मान ले, ठीक है, तो एक बैटरी इधर है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर हुआ, और इस बैटरी का भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये एक में 2 बैटरी लगी है, तो ये हमारा I मान के चलो, इन दोनों को मिला कर अगर I मानेंगे तो ये बैटरी आके यहाँ पे जाएगी, बट 2 हिस्से में। अगर ये टोटल करंट, इन दोनों का करंट को हम अगर I मान ले, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो I माइनस I1 होगा। इसका मतलब इस पार्ट में I1 करंट आएगा, बस इतना ही जानना। और इधर वाले में जो है करंट I1, इसका मतलब है यहाँ इन दोनों का मिलाकर अगर हम I करंट माने तो इस जंक्शन पे आके यहाँ पे I माइनस I1 और यहाँ I1 हो जाएगा, बस इतना याद रखना। अब लगा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है कि करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो देखिए हम करते हैं I1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3R से, ये देखिए 3R से, तो I1 कह रहे हैं, I का मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 3R से, एक पहला इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद डायरेक्शन भी चेक करेंगे, हम लोग ऐसे लिए तो हमारा ये पॉजिटिव आ रहा, इधर भी पॉजिटिव। फिर अब क्या ले लिया, प्लस ले लेना है। यहाँ देखिए I1 की वैल्यू है, तो I1 भी हमारा कितना है, ये भी हमारा 4R है, ठीक है। मतलब I इंटू 3R और यहाँ I1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 4R हो जाएगा। और इक्वल टू अब ले लेना है बैटरी का डायरेक्शन। देखिए ये बैटरी हमारी क्या है, तो ये बैटरी हमारी इधर से आपका देखा आपने कि इधर पॉजिटिव चला और यहाँ पे पॉजिटिव चला, तो इसका मतलब बैटरी का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ पॉजिटिव। करंट का डायरेक्शन भी हमारा वैसे ही है, इसका मिला के दोनों 10 6 16 16 आ गया E, ठीक है। कितना आ गया, 16। अब इतना देख लिया, आपको समझ आया कि नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। और या कहीं कट तो नहीं रहा ना, एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर कट। आइए देखिए, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, यहाँ से बन गया। इसका मतलब ये 3 नंबर का है, तो आपका 1 नंबर हो सकता है इस पे न दे, 1 नंबर इस पे दे देंगे। तो अब थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, I1 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, हमें I1 निकालना ही है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि
आई, यहाँ देखिए 4I1R इक्वल टू 16E और यहाँ से हो जाएगा -3IR। ये पहला इक्वेशन हमने बना दिया, ठीक है। ये फर्स्ट लूप के लिए है, इस लूप के लिए। अब सेकंड लूप के लिए देखिए, हम लोग इस बार हम करंट का डायरेक्शन अपने जानबूझ के हमने ऐसा कर दिया है, आप समझिए। अब क्या करते हैं, देखिए इस बार करंट ये है और यहाँ पे करंट ये वाला, दो करंट है इसमें। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये जो I1 I2 है 2R में आएगा, तो हम क्या करेंगे सेकंड के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ कितना होगा, I1 माइनस I1 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 2R सेकंड। और हम ये देख रहे हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे, देखिए हम यहाँ से ऐसे, हम जैसे लिए वैसे ही करेंगे। हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं और करंट हमारा ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से जब चलेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे हम चल रहे हैं ऐसे करके, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम ऐसे चलेंगे तो उल्टा माइनस मिलेगा, पर जैसे इधर आएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा I1 इंटू 4R हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ हो गया निगेटिव, क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हम इधर से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ माइनस हो गया। पर जब हम यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ करंट का डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन में जा रहा, मतलब जैसा हम लिए, तो इसका मतलब I1 वाले के साथ 4R पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग लेते उसी डायरेक्शन बैटरी, तो हम लोग इधर से आ रहे हैं और माइनस से प्लस बैटरी का डायरेक्शन है, इसलिए 6E बैटरी का डायरेक्शन है, इसलिए पॉजिटिव ये आ गया। देखिए इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। माइनस अंदर करेंगे तो आपका I1 प्लस में हो जाएगा, ये वाला पहले लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा 2R, और ये वाला होगा माइनस, और माइनस हमने कर दिया इसको I इंटू कितना होगा 2R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे I1 मतलब 4I1R इक्वल टू 6E, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा बन चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए, क्योंकि यहाँ I1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ I1 है, तो ये मिल के हो जाएगा 6I1R, यहाँ 6I1R हो गया, और ये वाला बच गया माइनस I मल्टीप्लाई 2R इक्वल टू 6E, यही बच गया हमारे पास। दूसरा इक्वेशन हमने बना लिया। ये पहला है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अच्छा, पहले में अगर हम इधर न ले जाते हम सबट्रैक्ट कर दे, चलिए इसको हम वैसे भी करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सबट्रैक्ट कर लीजिए, बस इतना करिए कि आप सब, क्योंकि 6IR1 है, यहाँ पे जो है 6 ये है, इससे आगे देखते हैं क्या होता है सबट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबट्रैक्ट करते हैं तब देखते क्या, या तो हम लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके, अब यहाँ हमको इरेज करना है, एक बार फिर भी हम जगह देख ले कितना है, तो हम इसको फिगर को इरेज करेंगे, तभी करेंगे, क्योंकि हमको जो है इसको बड़ा सा क्वेश्चन, इसको हम फिगर सिर्फ इरेज करेंगे और सॉल्व, ऊपर वाला इरेज करते फिर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम इस फिगर को इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले को हम, क्योंकि फिगर आपके पास है ही, तब हम सॉल्व कर ले। अब देखिए करना क्या, ध्यान से, यहाँ इक्वेशन बन गया। अगर हम इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट लिखें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अच्छा, हम क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 में से 4 सबट्रैक्ट करना, तो ध्यान देखिए 6 में से जब 4 सबट्रैक्ट करेंगे ना 2I1R आ जाएगा। देखिए 6 में से ये 4 घटा देंगे 2I। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब इसको अगर हम उधर कर दे मान लीजिए, तो ये वाला हमारा प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये वाला प्लस में है और इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू -10E आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आ गया -10E आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इतना ये हो गया, और अब जो वैल्यू है इतना आने के बाद कितना आ गया, यहाँ पे हो गया। अब बचा ये वाला हिस्सा, फिर ये हम लोग यहाँ प्लस किए हैं और ये वाला माइनस है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब ये हो गया, ये हमारा प्लस और ये भी हमारा हो जाएगा प्लस सबट्रैक्ट करने पर, और इसकी वजह से मिल जाएगा प्लस में आपको 2 ये 3 6IR मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6IR मिल गया, इतनी वैल्यू आपकी मिल गई अब, ठीक है।
और अब यहाँ से आपको यहीं से आगे सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान देखिए, कट तो नहीं रहा, ठीक है, देख लीजिए आसानी से। ऊपर थोड़ा सा सब्ट्रैक्टिंग वाला कट रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए, तो देखिएगा, इसको हम लोग करते हैं। देखिए अब यहाँ से आ तो गया वैल्यू, पर ये सॉल्व नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें क्या सिर्फ I1 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस आपका जो है, इससे मत करिए, आप इससे करिए क्या कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप 10th में करते उस तरीके से। तो सबसे पहले मैं एक बार लिखना चाहूँगा इसको कि फर्स्ट इक्वेशन को कितना है, 3IR प्लस 4I1R इक्वल टू 16E, ठीक है, इतना लिख दीजिए। और ये हो गया हमारा 3I1R और प्लस 4 इतना इक्वल 16। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से उठा लीजिए अब, 6I1R, देखिए I1 ये पहले हो गया है, यहाँ ये वाला बाद में, इसको पहले लिखना हम लोग को, माइनस I मतलब -2IR, -2IR, और उसके बाद हो गया प्लस 6I1R इक्वल टू आपका हो गया 6E हो गया। ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशन। अब देखिए जैसे हम लोग 10th में करते हैं ना, उस तरीके से करेंगे तब सॉल्व होगा। तो क्योंकि हमको क्या करना है, I वाला एलिमिनेट कर देना, और इसके अंदर कौन सी करंट आ रही है, तो ओनली I1 आ रही है, तो हमको एलिमिनेट इसी कर देना, क्योंकि ये तभी होगा जब ये क्या करे, इसमें हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आप ही सॉल्व होगा। तो जब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 2 3 जा 6IR, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8 I1R, और यहाँ हो गया 16 दूनी 32E। और अब नीचे आ जाएंगे तो इसमें 3 करना है, -6IR और प्लस इसमें 3 18 I1R, और इक्वल टू 3 करेंगे, यहाँ 18E आ गया, इतना देखिए हो गया। और यहाँ के बाद हम लोग ये डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए जब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा पता, 18 2 20 और 6 26, ये 26I1R आ गया, इक्वल टू इधर वाला भी ऐड होगा, तो ये कितना हो गया, 30 20 50 50E आ गया ये। तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, 50E/26R, मतलब इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू होगी 25/13E/R। ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर इसी टर्म में आपका आंसर होगा। मैं लिख देता हूँ 25.13E/R, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा दूसरे मेथड से जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं भी क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड या आपका सब्स्टिट्यूशन, अगर मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसको पहले इक्वेशन से हटा के दूसरे इक्वेशन में ले गया तो देखिए नहीं सॉल्व हुआ है। इसका मतलब इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना है। और कौन सा चीज़ एलिमिनेट करना है, I इनिट करेंगे, I कर देंगे तो I1 बच जाएगा, इसका मतलब वही आंसर है। तो इस वाले BM में जो करंट जाएगा ना वो कितना है बेटा, तो आपका हो जाएगा 25/13 और E/R, यही करंट हमारा जो है BM में जाएगा। ये I1 की वैल्यू है, या कह सकते हैं BM में इतनी करंट पास करेगी। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, और ये मान के चलिए जब भी हमारा आपका आता है किरचॉफ्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करने में ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि इक्वेशन सॉल्व करने वाली, क्योंकि थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है किससे हो जाएगी। ये तो मान लिए 2 ही इक्वेशन 2 ही वैल्यू थी इसलिए डायरेक्ट हो गया, अगर 3 वैल्यू या 4 वैल्यू होती तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, आया समझ में, एकदम करेक्ट हो गया ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।